जब ट्रेडर्स अंदर आता है तो 10 गुना 20 गुना लिवरेज का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ब्रोकर ने उसे ये दिया हुआ है। क्या होता है कि 2 ट्रेड या 3 ट्रेड में ही वो अपना जो अकाउंट है उसको जला देता है। आप जरा सोचिए, अगर उसने अपने लिवरेज को इस्तेमाल ना किया होता, 3 ट्रेड के बाद में उसने अपने 7 ट्रेड्स उसमें से मुनाफा कमाया होता। जरा सोचिए, आप 100 रुपए को लेकर के ट्रेड में प्रवेश करते हैं और बाजार अब 110 पर है। अगर बाजार 105 पर नीचे गिर जाता है या फिर 104 पर, अब हम अपने इमोशंस की सुनेंगे। अपने आप ही हमारे अंदर इमोशंस पैदा हो जाते हैं। अगर हम ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ में पूछें, व्यापार में घुसने के लिए उनके पास में कोई वजह नहीं होती है। वे कहते हैं कि जब मैंने लैपटॉप को देखा, बाजार अपने उच्चतम स्थान में था तो मैं शॉर्ट के लिए चला गया, और या फिर बाजार क्योंकि अपने निचले स्थान में था और मैं खरीदारी करने चला गया। तो एक तरीके के ट्रेडर्स वह कैंडलस्टिक के रंगों को और उनकी गिनती को देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। मैं किशोर, ट्रेड अचीवर्स का सीईओ और फाउंडर। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 5 मुख्य गलतियां जिन्हें रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। पहला विषय है ट्रेडिंग प्लान की समझ की कमी। जो पहली गलती रिटेल ट्रेडर्स करता है वह ट्रेडिंग प्लान की समझ की कमी है। जरूरी नहीं है कि एक रिटेल ट्रेडर्स ट्रेडिंग का कोई योजना बनाए, मगर क्या आपको पता है कि एक ट्रेडर क्या गलती करता है? ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स बिना किसी प्लान के ट्रेडिंग करते हैं और यही उनकी समस्या है। देखिए, अगर हम ज्यादातर ट्रेडर से अगर पूछें, उनके पास में व्यापार में प्रवेश करने की कोई कारण नहीं होता है। वह कहते हैं, जब मैंने लैपटॉप को देखा, बाजार अपने उच्चतम स्थान में था और मैं शॉर्ट के लिए चला गया, और बाजार अपने निचतम स्थान में था इसलिए मैं खरीदने में चला गया। एक कैटेगरी के ट्रेडर्स वह कैंडलस्टिक के नंबर्स को और उनके रंगों को देखते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए उनके लिए 3 हरे रंग की कैंडलस्टिक मतलब खरीदना है, और 3 ग्रीन कैंडल अगर ये 3 लाल रंग की कैंडल बनाता है इसका मतलब है बेचना। नहीं, वह ट्रेडिंग को अप्रोच करने में गलत है। तो ज्यादातर लोगों के पास में ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है। उनके पास में कोई जोरदार वजह नहीं होती है कि वे क्यों ट्रेडिंग में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या होता है, वे अपने ट्रेडिंग के सपोर्ट के बारे में नहीं सोचते हैं सेटअप ट्रेडिंग के अंदर प्रवेश करने से पहले। मगर बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के अंदर प्रवेश करने के बाद में ग्रम्बल करते हैं। तो जो सबसे पहली गलती जिनका उन्हें ध्यान रखना है वह है ट्रेडिंग प्लान की कमी के बारे में। ऑलराइट, और अगली समस्या जो ट्रेडर के साथ में है, उनके पास में प्रैक्टिस की कमी है। और अगली अहम गलती जो एक ट्रेडर करता है वह है लैक ऑफ प्रैक्टिस। ज्यादातर ट्रेडर्स की जो समस्या है वो ये है कि उनके पास में टेक्निकल एनालिसिस की समझ नहीं है। तो वह सिर्फ किसी एक इंडिकेटर का इंतजार करते हैं बिना किसी प्रैक्टिस के। वह बस किसी इंडिकेटर पर निर्भर होकर या फिर किसी तरीके का सिग्नल सर्विस। तो यही एक बड़ी समस्या है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और कुछ स्ट्रेटेजीज के द्वारा या फिर स्ट्रेटेजीज को बिना समझे ही उनको यह नहीं पता चलता है कि वह अपने अप्रोच में सही है या नहीं। एक और चीज जो बहुत सारे लोग करते हैं वह पेपर ट्रेडिंग पर जाते हैं। देखिए, प्रैक्टिस का मतलब है एग्जीक्यूट करना, व्यापार का लाइव मार्केट के अंदर और वेसल्स का पीछा करना। आमतौर पर पेपर ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं बना सकता। ट्रेडर्स को मैं एक अहम सलाह देना चाहता हूं कि आप पेपर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि याद रखें, पेपर ट्रेडिंग करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यही हम करते हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे ऑफिस से ही हमारे पास में यहाँ पर एक टीम थी जो कि पेपर ट्रेडिंग करते थे। मैं उनसे बात किया करता था, और क्या होता है, वो मुझे बताते थे कि उन्होंने 10,000 का और 20,000 का मुनाफा पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाया है। तब उसके बाद में क्या होता है कि उन्होंने असल पैसे का मार्केट में व्यापार किया। रियल मनी का व्यापार करने के बाद हर दिन का उन्हें 10,000 का 20,000 का नुकसान शुरू कर दिया। अब मैं आपको क्या सलाह देना चाहता हूं, तो अब क्या होता है, उसके बाद में वह दोबारा पेपर ट्रेडिंग में गए ताकि वह प्रैक्टिस कर सके। तो क्या होता है, जब एक बार दोबारा वह पेपर ट्रेडिंग करने के लिए गए, उसके बाद में उन्होंने दोबारा 10,000 का 20,000 का मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही होता है जब आप एक पेपर ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि देखिए, लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जब ट्रेडर्स ने अपने दाम पर भी एग्जीक्यूट नहीं किया है
वह बस यह सोचते हैं, ठीक है मेरे पास है यही वो कीमत है जिस पर मुझे खरीदना है और बाजार बिल्कुल उसके सामने पहुंच चुका है, मैं इसे लिख लेता हूं और उसके बाद मैं व्यापार में प्रवेश कर चुका हूं। तो ये इसका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। अब क्या होता है, अगर मार्केट उदाहरण के रूप में आइए हम कहें, अगर बाजार आपको पता है 100 पर अपने टारगेट को हिट करे, अगर बाजार 98 पर चला जाता है, लाइव मार्केट में वह इसे बंद नहीं करेंगे, वह 100 का इंतजार करेंगे। मगर पेपर ट्रेडिंग में अगर बाजार और फिर वापस लौटता है 90 पर, वह क्या करेंगे, अच्छा मैंने अपने सारे ट्रेड को 98 में पूरा कर लिया है। इसीलिए क्या होता है कि वह पेपर ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं और जब ये वह लाइव मार्केट में आते हैं, इमोशन अपना काम करना शुरू कर देता है और वह अपना पैसा गंवाते हैं। तो यह कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा जिसमें हमें ट्रेड का कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल सके और मार्केट को समझने के लिए हमारी मदद करे। इसलिए आप पेपर ट्रेडिंग करना अवॉइड करें। तो यह दूसरी अहम गलती है जो एक ट्रेडर्स करता है फाइनेंशियल मार्केट में। अब हम तीसरे पर आते हैं, फोमो। तो अब हम फोमो पर बात करेंगे, FOMO। इसका मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जहां पर आप भावुक हो जाते हैं किसी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए भावुक हो जाना, जो भी चीज उनके पास आती है। जरा सोचिए, दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, ये एक आदमी का स्वभाव है कि वो ध्यान दे कि वह क्या बात कर रहे हैं। यही गलती ट्रेडिंग में भी होती है। जरा सोचिए, आप 100 रुपए में ट्रेड में प्रवेश करते हैं और अब बाजार 110 पर पहुंच गया है। अब अगर बाजार 105 पर नीचे आ जाता है या फिर 104, अब हम अपनी भावनाओं की सुनेंगे, अपने आप ही वह भावुक हो जाते हैं। ये तो फोमो की तरह से है। बजाय इसके कि दाम उस जगह पर आ पहुंचे, हम 104 में ही ट्रेड में प्रवेश कर जाते हैं। अगर हमें अपने स्टॉप को 98 पर रखना है और हमारा स्टॉप हिट कर जाता है, हमें 6 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। जबकि अगर आपने 100 पे लिया होता, हमारा स्टॉप जो होता बस 2 रुपए होता। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है सब्र ना होने की वजह से। देखिए, एक चीज अपने दिमाग में बिठा के रखिए, अब सब्र हमेशा ज्ञान के साथ आता है। देखिए, जब आपके पास किसी बात का ज्ञान होता है तभी आपके पास में सब्र होता है। देखिए, हमारे पास में सही वजह है। ट्रेड में प्रवेश करने के लिए हमारे पास में एक सही वजह होनी चाहिए। हमारे पास प्रैक्टिस भी है, मगर हम कहां पर चीजें गवाते हैं जब हमारे पास में सब्र नहीं होता है। आप अपनी घबराहट को, अपने ट्रेनिंग सेटअप को मॉडिफाई ना करने दें, या फिर आपके भावनाएं आपके ट्रेडिंग सेटअप को मॉडिफाई करें। जरा सोचिए, 2 लोग सफर कर रहे हैं किसी एक जगह के लिए। एक के पास ज्ञान है कि वो कहां जा रहा है, मगर दूसरे को पता नहीं है। एक जिसके पास ज्ञान है उसके पास में सब्र होगा, जैसे कि उसके पास, आप समझे, क्योंकि उसे पता होता है कि उससे कितने किलोमीटर सफर करना है, उसके लिए मुझे कितने घंटे लगेंगे। मगर दूसरा आदमी जिसे इस बात का ज्ञान नहीं है, वो टेंशन में आ जाएगा, वो घबरा रहा होगा क्योंकि उसके बारे में इसका ज्ञान नहीं होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, आपके पास सब्र की कमी होती है। इसलिए भावनाएं एक अहम चीज होती है फाइनेंशियल मार्केट के लिए, ठीक है। और जो चौथी बात है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वह फोलम है। पहली भावनाएं जिसके बारे में हमने बात की वह फोमो था। अगली बात जिस पर हम लोग बोलने जा रहे हैं उसे फॉर्म कहते हैं, जिसका मतलब है फियर ऑफ लूजिंग मनी। अब फोमो में क्या होता था कि हम जो ट्रेड की एंट्री पॉइंट है उससे पहले ही हम अंदर प्रवेश कर जाते थे। इस फॉलम की वजह से ट्रेडर अपने ट्रेड को कैंसिल कर सकता है जैसे ही वो देखता है कि उसका जो प्राइस है एंट्री लेवल तक पहुंच जाता है। देखिए, जब मार्केट अपनी एंट्री पॉइंट तक पहुंच जाता है, वह आपको पता है डर की वजह से पैसे गवा ना दे, वो सोचना शुरू कर देता है कहीं हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट ना कर जाए या फिर कहीं हम अपना पैसा गवा ना दें। तो अब एक चीज है जिसे हमें समझना होगा, वो यह है कि हमें कभी भी ऐसे संभावना नहीं लेनी चाहिए कि हमारे सारा व्यापार सक्सेसफुल होगा। नहीं, अगर हम ऐसा सोचना शुरू कर दें फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम ट्रेड कर सके, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम क्या करते हैं, हम स्क्रिप्ट के ऊपर में विचार करते हैं, फैक्ट्स और उसके इतिहास को देख करके। अब ये सारे प्रेडिक्शन जो है ये हर समय सही ही हो ऐसा हो नहीं सकता।
एक प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ में भी क्या होता है कि 10 में से 6 या 7 बार ही वह सक्सेसफुल हो सकता है ट्रेड में। इसलिए पैसा बनाने के लिए हमारे पास में यह इच्छा होनी चाहिए कि हमें रिस्क ले सकें। पैसा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये ऐसा फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ही संभव नहीं है, चाहे ये कैसा भी बिजनेस हो। रिस्क तो पार्ट ऑफ द गेम है। बजाय इसके कि हम साइडलाइन होकर के बैठे रहें, हमारे पास में एक बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपका ट्रेड आपको रिस्क देता है जहां पे इनाम 1:2 मिल रहा है, उन्हें यह पता होना चाहिए कि चाहे ये रिस्क 1:2 दे रहा है या फिर 1:1.5 मिल रहा हो, अगर आपका ट्रेड 50% भी सक्सेसफुल हो जाता है तो आप मुनाफे में हैं। तो पैसे गंवाने का डर एक और चीज है, भावना है, जो कि एक अहम रोल अदा करती है फाइनेंशियल मार्केट में। पांचवी चीज जिसके ऊपर हम बोलने जा रहे हैं वो ये है हाई लेवरेज का इस्तेमाल करना। तो आमतौर पर क्या होता है, इंडियन ब्रोकर्स जो हैं वो 10 टाइम्स लेवरेज ट्रेड को देते हैं। इसे रिटेल ट्रेडर्स के दरमियान एक्सपोजर कहा जाता है। अब आमतौर पर एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है, जो लिवरेज है वो प्रॉफिटेबिलिटी में तब्दील हो जाएगा 5,000 कमाने के द्वारा, बजाय इसके कि मैं 500 रुपए कमाऊं। ज्यादातर लोग क्या चीज को समझ नहीं पाते हैं, वह जब व्यापार में अंदर प्रवेश करते हैं वह ज्यादा गवा भी सकते हैं। देखिए, अगर आप 500 रुपए कमाना चाहते हैं, 500 के बजाय आप 5,000 भी मुनाफे के तौर पर कमा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप 500 रुपए गवाते हैं, आप 5,000 भी गवा सकते हैं। ये इसकी एक सच्चाई है। अब एक ट्रेडर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वह सक्सेसफुल भी हो सकता है, कि वो क्या एक ट्रेडिंग करने के लिए फिट है या नहीं है। उसके लिए कम से कम उसे 10 ट्रेड करने की जरूरत है। देखिए क्या होता है, लिवरेज के ज्यादा इस्तेमाल करने से वह अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बर्न कर सकता है सिर्फ 2 ट्रेड के द्वारा। अब अगर एक ट्रेडर के पास में अच्छी समझ है तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में या मनी मैनेजमेंट के बारे में उसने अपने आप को एक अच्छा मौका दिया होता। देखिए, हमें लिवरेज का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए और जिस ट्रेड में हमें पूरा भरोसा है तभी हमारे पास में अच्छा मौका होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण के तौर पर 10 ट्रेड की जरूरत होती है आपको यह साबित करने के लिए कि आप एक अच्छे ट्रेडर हैं या नहीं है। देखिए, एक ट्रेडर अंदर आता है, वह 10 बार या फिर 20 बार अपने लिवरेज का इस्तेमाल करता है क्योंकि ब्रोकर ने उसे ये मौका दिया होता है। क्या होता है, 2 या 3 ट्रेड्स में ही अपना अकाउंट को पूरा बर्न आउट कर देता है। आप जरा सोचिए, अगर उसने अपने लिवरेज का इस्तेमाल नहीं किया होता, हो सकता है 3 ट्रेड्स के बाद में उसने अपने बाकी के 7 ट्रेड्स जो हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड बना लिया होता। अब यहाँ पर ट्रेडर अपने आप को ही मौका नहीं दे रहा है ताकि वो अपने आप को साबित कर सके कि वो एक अच्छा ट्रेडर है या नहीं है। तो मेरी सलाह है, आप लिवरेज का इस्तेमाल ना करें। जितना भी पैसा आपके पास में है आप उसके साथ में अपना ट्रेड खरीदें। अगर आपको किसी ट्रेड पर पूरा भरोसा है तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये ट्रेड आपके लिए एक मुनाफा दे सकता है, तब आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हैं और तभी आप अपने लिवरेज का थोड़ा इस्तेमाल करें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही वो आम 5 गलतियां हैं जो एक ट्रेडर आमतौर पर करता है जब वह फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में प्रवेश करते हैं। तो मेरी आपसे यह सलाह है, आप इन गलतियों को अवॉइड करें, मार्केट में थोड़ा सब्र रखें, आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल्स को सीखें। कोशिश करें कि जो स्ट्रेटेजीज आपके पास में है उन्हें प्रैक्टिस करें लगातार, ताकि ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हो सके। तो यही वो बातें हैं जिन्हें हम ट्रेड अचीवर में सिखाते हैं। हम लोगों की मदद करते हैं ताकि वह समझ सकें कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। इसी के साथ हम 14 सब्जेक्ट टेक्निकल एनालिसिस पर सिखाते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के ऊपर, और हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन है, अपने स्टॉप लॉस को कहां पर रखना है, और फिबोनाची कहां पर हमें प्रवेश करना है और कहां पर हमें बाहर आना है। तो ये सारे विषय हैं जिसे हम लोगों को सिखाते हैं। ट्रेड को कैसे लेना है प्रॉपर फैक्ट्स के साथ में। अगर आप इन बातों को सीखना चाहते हैं तो आपके पास स्क्रीन में नंबर दिया गया है, आप उन्हें कॉल करें और वह आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे किस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।